आइए आप दिखाते हैं हम बल्लेवगढ़ की तोप। बल्लेवगढ़ की गर्भ गिरावन तोप के नाम से मशहूर बल्लेवगढ़। तो यही वो तोप है जिसको चलाने से इसका एक बार परीक्षण किया गया था। इसमें देखो ये बाती भी लगी हुई है, यहाँ से आग लगाई जाती थी। जब इसका परीक्षण किया गया था तो बताते हैं कि 12 कोस के गर्भ गिर जाया करते थे। तो इसको जब से बंद कर दिया गया है, राजा ने कहा था कि अब इस तोप को चलाया नहीं जाएगा क्योंकि इससे जीव जंतुओं और लेडीजों के गर्भ की हानि होती थी। पहले इस तोप को उस बोझ पर रखी रहती थी, वो जो आप सामने बोझ देख रहे हैं उस पर रखी रहती थी, लेकिन आज इसको एक 100 पीस के हिसाब से यहाँ पर रखी हुई है। तो इसको कहते हैं गर्भ गिरावन तोप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं बल्लेवगढ़, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और टीकमगढ़ जिले में पड़ता है। टीकमगढ़ गर्भ गिरावन तोप के नाम से मशहूर बल्लेवगढ़ का किला अपने आप में एक खास पहचान रखता है। बल्लेवगढ़ के किला बुंदेलखंड में सबसे शक्तिशाली किलों में से एक है। वैसे तो बुंदेलखंड में अनेक किले हैं, पर सुरक्षा की दृष्टि से यह बल्लेवगढ़ का किला काफ़ी मजबूत माना गया है। ओरछा के राजा विक्रमादित्य देव बुंदेला ने 18वीं ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। तो हम चलते हैं अब आगे और भी इस किले के बारे में जानेंगे, इसके इतिहास के बारे में। तो हम चलते हैं ऊपर। जीने बने हुए हैं, ये मुख्य गेट है। तो ये किले का मेन गेट है। पहले लकड़ी का हुआ करता था, लकड़ी अभी भी लगी हुई है, लेकिन बाद में इसको लोहे का लगा दिया गया है। लेफ्ट और राइट में दोनों साइड होटलें बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। जो द्वारपाल सेवक होते थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। तो चलते हैं हम और भी आगे। यहाँ जो आप जो डिजाइनिंग देख रहे हैं, ये राजपूताना शैली और बुंदेल शैली से बनाई गई है। तो यहाँ पर एक अंधेर कुआं भी है, तो चलो सबसे पहले हम उसको भी दिखा देते हैं। यही वो अंधेर कुआं है, लगभग 100 मीटर होगा। ये काफी गहरा है और चमगादड़ें भी इसके अंदर हैं। हमारा है ऊपर वाली फ्लोर पर, चलते हैं और भी देखेंगे। चलते हैं और भी आगे। यहाँ ऊपर जाने के लिए भी आगे की ओर चलेंगे। इधर भी यहाँ पर जो कक्ष बनाए गए हैं, ये भूल भुलैया जैसे कक्षों को बनाया गया है। इधर भी एक कक्ष है, ये भूल भुलैया। बल्लेवगढ़ का किला एक अभेद किला है। इसको भेद पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन था, क्योंकि इसकी मोटी मोटी और चौड़ी चौड़ी दीवारें इस प्रकार से बनाई गई हैं, ऊंची ऊंची, कि दुश्मन यदि इन दीवारों को पार भी कर ले तो चारों तरफ इसमें जहरीले जीव जंतुओं को छोड़ा गया था। और 3 तरफ से तालाब भी हैं और एक और पहाड़ियाँ भी बनी हुई है। इस प्रकार से इस किले को बनाया गया। इसमें ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि इस पर किसी ने शासन किया हो। तो आपको हम दिखाते हैं बारूद कक्ष दिखाते हैं आपको, जहाँ पर बारूद रखी जाती थी। बताते हैं कि 1962 में 1962 में यहाँ पर विस्फोट हुआ था। ये बारूद कक्ष है।
तो अंदर से देखते हैं। इसी तरह से जो है सरकार ने इसको लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है ये दीवार। इसी कारण से सरकार ने इसको बंद कर दिया है। जो आप दीवार देख रहे हैं, इसी कारण से इसको बंद। कक्ष बनाए गए हैं, इन क्रमबद्ध तरीके से इन कक्षों को बनाया गया है ताकि शत्रु को चकमा देने के लिए कक्ष बने हुए हैं, ताकि शत्रु आए तो मिसगाइड हो जाए। इस प्रकार से इन कक्षों को बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तो कुआं, यही वो कुआं है, क्योंकि नीचे से देखने से उजेला रहता है, ऊपर से देखने से इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कारण से इसको अंधकुआं कहा गया है। ये शायद राजाओं का हॉल रहा होगा। यहाँ से व्यू देखने में भी बहुत सुंदर नजर आता है। राजाओं का महल हॉल रहा होगा, मीटिंग हॉल। तो चलते हैं हम आगे। रानी के झूला कक्ष में झूला करते थे। जो आप ये डिजाइनिंग देख रहे हैं कितनी शानदार बनी हुई है। और यहाँ ये रानी का महल था, जहाँ पर रानी रहती थी। ये चारों ओर से हवादार खिड़कियां बनाई गई हैं ताकि हवा आ सके। और ये झूला भी लगा रहता था रानी का, चारों ओर से कुंडियां बैठे, इसमें झूला लगा रहता, जहाँ पर रानी बैठ के झूला करती थी। तो चलिए हम चलते हैं राजा की मेन गढ़ी ना। कभी इन महलों में शान और शौकत हुआ करती थी और राजशाही की चमक हुआ करती थी। राजा रानी और दासियां सैनिकों की जहां चहलकदमी हुआ करती थी, पर आज एक खामोश खड़े हैं। कहीं दीवारें जर्जर हो चुकी हैं तो कहीं साबुत खड़ी हैं। आज इन महलों को देखकर दिल विदित हो उठता है। उस समय चारों ओर कितना सुंदर और मनमोहक वातावरण रहा होगा, पर आज ये अपना अस्तित्व खोती हुई जान पड़ती हैं कि आज इसकी कल्पना करना हमारी सोच से परे है। कभी ये महल अपने शान और शौकत को बरसाते थे। इनकी दीवारों पर आज जो डिजाइनिंग व रंग रोगन बोलता था, वे आज बेजान सी खड़ी दीवारें अपने अतीत को याद करती हुई खामोश हैं। किला 3 ओर से घिरा हुआ है, ग्वाल सागर, धर्म सागर और जुगल सागर, और चौथी ओर पहाड़ी है। इस किले को इस प्रकार से सुरक्षित बनाया गया है। किले के बगल में गहरी खाइयां हैं जिसमें जहरीले जीव जंतुओं को पाला गया था, और इसके आगे ऊंची ऊंची और मोटी मोटी दीवारों के साथ साथ जो कक्ष बनाए गए हैं वो भूल भुलैया जैसे हैं, ताकि शत्रु अंदर आने पर मिसगाइड हो जाए, गुमराह हो जाए। इतिहास बताता है कि इस किले को महाराजा विक्रमादित्य देव बुंदेला ने 1776 से 1817 में मराठों के आतंक से भयभीत होकर 18वीं शताब्दी में बनवाया था, और 1783 ईस्वी में ओछा से राजधानी टीकमगढ़ स्थानांतरित की थी। ओछा की राजशाही मुगलों के अधीन हुआ करती थी। विक्रमादित्य देव बुंदेला को भय था कि ऐसा ना हो कि मुगलों की नज़दीकियों व मित्रता की वजह से मराठा कहीं ओछा पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि मराठों और मुगलों के बीच कभी बनती ना थी। मराठों और मुगलों के बीच आए दिन संघर्ष होता रहता है, और ओछा की राजधानी मुगलों के अधीन चला गई थी। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से इन सबको बनाया गया है। हिंदू शैली, बुंदेली शैली से इनकी डिजाइनिंग की गई है। इसमें कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है
कि किसी और ने शासन किया हो। इसीलिए यह किला अभेद माना गया है और सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी मजबूत माना जाता है। तो हम चलते हैं राजा की मेन गढ़ी ना। जब राजा ओरछा से बलदेवगढ़ आया करते थे तो वो इस गढ़ी में ही रुका करते थे। राजा के रुकने के लिए स्थान था। जब राजा विक्रमादित्य देव बुंदेला ओरछा से आया करते थे तो इस गढ़ी में रुका करते थे। तो आइए हम आज आपको इस गढ़ी को भी दिखा देते हैं। देखिए कितने शानदार तरीके से इसको बनाया गया है और इसमें डिजाइनिंग भी की गई है। राजपूताना बुंदेली शैली से इन डिजाइनों को बनाया गया है और इसमें अलमारियां भी दी गई हैं डिजाइनिंग जैसी। कितने सुंदर तरीके से हमारे जो प्राचीन पूर्वज धोती कुर्ता पहने हुआ करते थे वो कितने बेहतरीन इंजीनियर थे कि कल्पना करना भी आज मुश्किल है। कितने बेहतरीन तरीके से इनको डिजाइनिंग किया गया है। क्योंकि अरे इधर तो गेट है, ये है राजा की जो बाथरूम हुआ करती थी। यहाँ पर देखो ये साइड में एक हॉल भी है पानी निकलने के लिए। ये बाथरूम हुआ करती थी राजा की, यहाँ पर राजा स्नान किया करते थे। यहाँ से छत शायद निकल गई होगी, टूट गई, पहले तो छत हुआ करती थी। तो आइए हम ले चलते हैं आपको राजा के बेडरूम की ओर। तो ये राजा का बेडरूम हुआ करता था। ये छत निकल गई है इसकी, ये बेडरूम था। राजा जब आते थे तो यहाँ पर रुका करते थे। तो आइए इसके इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। महाराजा विक्रमादित्य ने 1776 से लेकर 1817 के मध्य इस किले का निर्माण करवाया था और 1783 में ओरछा से राजधानी टीकमगढ़ स्थानांतरित की थी। सैन्य स्थिति को मजबूत करने के लिए और गोला बारूद भंडार करने के लिए इस किले को बनवाया गया था, क्योंकि बुंदेलों को भय था कि ऐसा ना हो कि कहीं मराठा ओरछा पर आक्रमण कर दे। तो अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने इस किले को बनवाया था। लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते मुगलों का शासन खत्म होने की कगार पर था और मराठा शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो उनको शायद ये लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारे ऊपर मराठा आक्रमण कर दे। तो राजा विक्रमादित्य ने इसको अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ पर सैन्य स्थिति को मजबूत करने के लिए और सेना इकट्ठी करने के लिए और गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये था बलदेवगढ़ का इतिहास। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारी भूमि बुंदेलखंड में। आज इतना ही, धन्यवाद।